अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, गुजराती के इस पीरियड में आज हम आगे बढ़ते हुए दूसरा टॉपिक देखेंगे जो व्याकरण एकम 3 में से है, और वो है रूढ़ि प्रयोग। तो सबसे पहले हम रूढ़ि प्रयोग का अर्थ क्या होता है और उसकी क्या अहमियत है, उसके बारे में थोड़ी मालूमात हासिल करेंगे। મૂળ અર્થથી જુદો એટલે કે લાક્ષણિક અર્થ આપતો જે શબ્દ પ્રયોગ ભાષામાં રૂઢ થઈ ગયો હોય તેને રૂઢિપ્રયોગ કહે છે। क्या कहते हैं कि मूल अर्थ थी जुदो, यानी इसका जो खास मतलब है, जो मेन उसका मीनिंग है, उससे अलग लेकिन लाक्षणिक मतलब मिलता जुलता उसकी खुसूसियत दिखाता हुआ जो अर्थ देता हो, वो शब्द प्रयोग अगर भाषा में रूढ़ हो गया हो, यानी एक तरह से फिक्स हो गया हो, परंपरागत स्वरूप से वो चला ही आ रहा हो पहले से, तो उसे रूढ़ि प्रयोग कहते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम कई रूढ़ि प्रयोग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मिसाल के ज़रिए अब हम समझेंगे कि मनन बेट लावी आपवा माटे मम्मीनू माथू खाई गयो। यहाँ क्या मिसाल दी गई है कि मनन नाम का जो लड़का है वो अपनी मम्मी को कहता है कि मुझे बैट दिला दो, और इतनी कंटिन्यू वो ज़िद करता है कि यहाँ कौन से रूढ़ि प्रयोग के ज़रिए हमें ये बात बताई गई है कि मम्मी नू माथू खाई गयो, यानी मम्मी का दिमाग खा गया, बहुत उनको ज़िद करने लगा। अब यहाँ देख, अगर गौर किया जाए तो અહીં માથું ખાઈ ગયો એ રૂઢિ પ્રયોગ છે। માથું ખાઈ ગયો ये रूढ़ि प्रयोग है, लेकिन खाई जवुनो मूળ अर्थ गड़ी जवु एवो थाय छे। मतलब यहाँ जो खाई जवु है इसका मूળ अर्थ, यानी अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो क्या होता है, गड़ी जवु यानी निगल जाना या खा जाना। लेकिन यहाँ इसका अर्थ क्या होता है, परंतु અહીં તેનો अर्थ कंटाळो आपवो, हैरान करवू एवो थाय छे। लेकिन यहाँ माथू खाई गयो का अर्थ क्या होता है, कंटाळो आपवो यानी परेशान करना, हैरान करवू, बहुत ही कंटाला दिलाना, ये इसका अर्थ होता है, जो उसका लाक्षणिक अर्थ है। लेकिन शाब्दिक अर्थ उसका अलग है। लेकिन हमें शाब्दिक अर्थ के ताल्लुक से नहीं बात करनी है, इसका जो लाक्षणिक अर्थ है जो थोड़ा हटके है उस पर हमें यहाँ गौर करना है। आम मूળ अर्थथी जुदो अर्थ आपनारा शब्द समूह ने रूढ़ि प्रयोग कहवाय, यानी ऐसे ही जो उसका शाब्दिक अर्थ है, मूળ अर्थ है, उससे अलग अर्थ देने वाले शब्द समूह को रूढ़ि प्रयोग कहते हैं। जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कई बार हमसे काम करवाने के लिए अगर हमारा कोई दोस्त है या घर में कोई है तो हमें हमारी खुशामदीन करता है तो हम क्या कहते हैं कि मुझे मस्का लगाना बंद कर। तो अगर उसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो सच में हमें वो मक्खन या मस्का नहीं लगा रहा होता है, लेकिन बातों से मतलब कि हमें फुसलाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जो मस्का लगाना, जैसे कि ये भी एक रूढ़ि प्रयोग है। कुछ रूढ़ि प्रयोग के ज़रिए हम समझेंगे। अधूरो घड़ो छलकाय गणो, अपूर्ण ज्ञान होवा छतां ज्ञानी होवानुं गुमान दाखवे। यहाँ क्या कहते हैं, इसका अनुभव आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो कि जो हम पानी भरते हैं जो घड़े से, अगर वो अधूरा है, कम भरा हुआ है, तो वो ज़्यादा छलकने की कोशिश करता है। लेकिन अगर उसे मुकम्मल तौर से, सही तौर से भर दिया जाए तो छलकने का डर नहीं रहता है। तो यहाँ ये रूढ़ि प्रयोग के ज़रिए क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमें कि अपूर्ण ज्ञान यानी कम इल्म होने के बावजूद भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास, वो ऐसा बताते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इल्म है, ऐसा नाटक, ऐसा मतलब के दिखावा करते हैं। आँखें आंसूનું तोरण बंधाई जવું, एक धारू रड़िया करूँ। आँखें आंसूનું तोरण बंधाई जવું यानी एक जैसा रोते रहना। आँखों में से आंसू की मतलब कि जो धारा है, आंसू की जो बूंदे है वो कंटिन्यू गिरते रहना। कजियाનું મોં કાળું થવું કરવું, क्लेश थी वेगड़ा रहूँ, मतलब कि झगड़े से दूर रहना, या हो सके वहाँ तक ये जो झगड़ा है उसको एवॉइड करना, उसको इग्नोर करना। कड़वो गुटड़ो गड़ी जवो, यानी कड़वा घूट पी लेना, उसका अर्थ क्या होता है, अपमान सहन करी लेવું, यानी अपमान सहन कर लेना, यानी बेइज्जती सहन कर लेना। केड पर काकरो मूकवो, केड पर काकरो मूकवो यानी सख्त मेहनत करवी, मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना। कुछ और रूढ़ि प्रयोग हम देखेंगे। डागड़ी चस्की जवी, मतलब पागल थई जવું, जो हमने शरणाई के सुर पाठ में देखा था। अक्सर ये पूछा भी जाता है
કે ડાગડી ચસકી જવી રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ શું થાય છે? તો आपको याद रखना है पागल થઈ જવું, पागल हो जाना। दीपक होलवाई जाओ मतलब चिराग बुझ जाना, तो इसका लाक्षणिक अर्थ क्या होता है? मृत्यु पामू। हम कहते हैं ना भाई इसका घर का चिराग अब बुझ गया है, तो जो मतलब कि इनके घर का एक सदस्य है या बेटा है वो मतलब उसकी मृत्यु हो जाना। दुखे पेट अने कूटे माथू, तो यहाँ क्या कहते हैं? यानी दुखे पेट अने कूटे माथू, तो एक बातનું दुख बीजी बातમાં व्यक्त થવું, यानी तकलीफ़ किसी एक चीज़ से है लेकिन वो तकलीफ़ का इजहार जो है वो दूसरी बात में करना। सोड ताणवी मतलब एकदम लंबे होके सो जाना, यानी निरांते सूवू या मृत्यु पामवू। जब इंसान मर जाता है तो वो भी ऐसे ही मतलब के सोड ताण के मतलब सीधा सो जाता है, तो इसका लाक्षणिक अर्थ होता है मृत्यु पामवू। सोपानो सर करवा मतलब सिद्धियों हासिल करवी, मतलब कामयाबी की बुलंदियों को छूना, एक के बाद एक कामयाबियों को हासिल करना। हृदय हाथ ना रहવું मतलब हिम्मत के धीरज न रहवी, मतलब किसी भी सिचुएशन में जब बहुत उलझन में हम होते हैं तो हमारे दिल में किसी भी तरह मतलब कि चैन नहीं आता, बेचैनी रहती है, मतलब हिम्मत भी नहीं रहती है और धीरज यानी कि सब्र भी नहीं रहता है, एक तरह की बेचैनी रहती है। तो कहते हैं कि हृदय हाथ न रहू मतलब दिल हाथों में नहीं है, उसे किसी भी तरह सुकून नहीं है, न हिम्मत है न धीरज है, यानी कि न सब्र है। ज्यां लगी श्वास ત્યાં लगी आस, यानी आशा अमर है, मतलब हम कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो कभी भी मतलब कि जब तक हमारी सांस है, मतलब जब तक हम जिंदा है, जब तक हम सांसें ले रहे हैं तब तक जो हमारी उम्मीद है वो टूटनी नहीं चाहिए, मतलब जब तक सांस है तब तक आस है, आस यानी उम्मीद है। तो आशा अमर है, अमर यानी कि कभी भी जो ख़त्म नहीं होती है, कभी भी मरती नहीं है वो, तो आशा अमर है मतलब उम्मीद कायम रहती है। तो हमें भी हर परिस्थितियों में उम्मीद को जगाए रखना है, कभी भी हार नहीं माननी है, ऐसा ये रूढ़ि प्रयोग के ज़रिए हमें सीख मिलती है। झाजी कीड़ियों सापने ताणे, नाना पण घणा होय तो मोटू काम करे, बहुत ही अच्छा रूढ़ि प्रयोग है ये। क्या कहते हैं कि झाजी कीड़ियों, झाजी यानी कि बहुत ज़्यादा, झाजी यानी बहुत ज़्यादा और कीड़ियों यानी चींटियाँ, तो बहुत ज़्यादा चींटियाँ मिलकर भी एक सांप को खींच सकती है। अक्सर अगर आप ने देखा होगा या आपने सुना होगा कहीं, तो अगर सांप को ज़रा सा भी कोई ज़ख्म हो जाता है ना, तो वो ज़ख्म पर चींटियाँ तुरंत ही मतलब कि उसके पीछे पड़ जाती है, और एक बार अगर सांप के ज़ख्म से चींटियाँ जो है वो चिपक गई तो समझो कि सांप का मरना तय है। तो इसी तरह यहाँ कहते हैं कि छोटे हुए तो क्या हुआ, लेकिन बहुत सब ज़्यादा मिलकर भी बड़ा काम कर सकते हैं। मतलब कहते हैं ना हम कि आपने जैसे बचपन में सुनी होगी वो कहानी कि एक लकड़ी टूट जाती है और बहुत सारी लकड़ी जब जमा करके उसका भाला बना लो और उसको तोड़ो तो वो टूटता नहीं है, एकता में ही बल है, ऐसा हमेशा हम बचपन से ही ये जो कहानी है वो सुनते आ रहे हैं। तो वही बात यहाँ साबित होती है कि बहुत सारी चींटियाँ मिलकर, चाहे भले ही वो छोटी हो, लेकिन बहुत सारी चींटियाँ मिलकर एक सांप को भी खींच सकती है या उसे भी ख़त्म कर सकती है। तो भले ही हमारा वजूद बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, हम छोटे हो, कद में हो या रुतबे में हो, लेकिन अगर हम मिल जाए तो हम बड़े से बड़ा काम आसान कर सकते हैं। वही बात यहाँ रूढ़ि प्रयोग के ज़रिए हमें बताई गई है। नवरो बैठो नखोद वाड़े, नवरो यानी फ्री, जिसे काम नहीं है वह, काम वगरनो मानस मुश्किली ऊभी करे। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, मतलब जिसके पास कोई काम नहीं होता है ना वो हमेशा दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी करता है। वही यहाँ रूढ़ि प्रयोग है कि नवरो बैठो नखोद वाड़े, मतलब खुद के पास कोई काम नहीं है तो दूसरों की मुश्किलें बढ़ाते हैं। पाड़ा वाके पखाली ने डाम, तो यहाँ एक ने वाके बीजा ने सजा, मतलब गलती किसी एक की होती है लेकिन उसके साथ दूसरे को भी सजा मिल जाती है। तो क्या कहेंगे उसे रूढ़ि प्रयोग में? पाड़ा ना वाके पखाली ने डाम, यानी एक ने वाके, वाके मतलब के एक की गलती से दूसरे को सजा। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये रूढ़ि प्रयोग समझ में आए होंगे।
ये तो कुछ ही मैंने आपको मिसाल के ज़रिए समझाने के लिए लिए थे। आपकी टेक्स्ट बुक में और भी रूढ़ि प्रयोग है जो आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं और अपनी नोट में भी लिख लेने हैं। तो प्यारे बच्चों, दूसरे पीरियड में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।